Hello students, this is Devendra. You are welcome to Devans classes. Today I will discuss about preposition. What is the role of preposition in English grammar and how does it play its role in English grammar spoken and for all competitive exam. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसका रोल कैसे रहता है और अंग्रेजी भाषा में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले हम इसको संक्षिप्त में बताएंगे। प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड। प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं और ये उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि the book is on the table, पुस्तक मेज पर है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर आन जो है, आन ये टेबल और ये बुक जोड़ने का कार्य कर रहा है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आन क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐसे यहाँ पर अगर आन कट गया तो इसको भी काट दी। पर का अर्थ कौन आन दे रहा है, आन कट गया, आन पर, तो देखिए पर कट गया तो बुक पुस्तक क्या है, मेज हो गई। तो क्या इसका दोनों का संबंध अब बता रहा है? नहीं बता रहा। तो ऐसे आन क्या करते हैं, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं और नाउन और प्रोनाउन के पहले आते भी हैं। कभी कभी इनका प्रयोग क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, जैसे अपना हम लिख दिए हम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रश्नवाचक है। ये वर्ड इंट्रो है ना, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया हो गया, सेंटेंस के लास्ट में आ गया। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में करते हैं। इनको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फ्राम को हम बताते हैं। फ्राम क्या है, प्रीपोजिशन का एक पार्ट है। फ्राम को सबसे पहले हम हिंदी में और समझ जाते हैं कि फ्राम क्या है। फ्राम का मतलब से अलग, से अलग, से दूरी, से शुरू। जैसे हम देखिए यहाँ पर देखिए चा की, चा की, चा ये देखिए यहाँ से गिर रहा है, ये देखिए फिर चा, फिर फ्राम। ठीक, चा के यहाँ से देखिए ये गिरना यहाँ से शुरू हुआ, चा के देखिए गिर रहा है, इससे शुरू, गिरने का कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो से शुरू यहाँ से शुरू भी होता है या से अलग, यहाँ से ये अलग भी हो रहा है। तो फ्राम का मतलब मुख्य रूप से अलग होना या से शुरू होना। जैसे देखिए चाक यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरने का काम भी अलग हुआ, अलग भी हुआ, और यहाँ से गिरना क्या हुआ, शुरू भी हुआ। तो फ्राम का मतलब से अलग होना या से शुरू होना। हिंदी में और समझे, अपादान कारक, जैसे अपादान कारक, जैसे घर से बाहर, घर से निकला, घर से शुरू, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, फ्राम का प्रयोग। ठीक, अब देखिएगा हम इसका सेंटेंस लिखते हैं। तो फ्राम होता है से अलग। जैसे हम दिए हम he came from दिल्ली। अब देखिएगा ही वह सब्जेक्ट, ठीक है, केम आया, ठीक है, फ्राम से दिल्ली। देखिए ये दिल्ली हो गई, मान एग्जाम्पल ये हमारी दिल्ली हो गई। ठीक है, अब दिल्ली से आया, दिल्ली से देखिए चलना शुरू हो नहीं हुआ, हुआ दिल्ली से चलना यहाँ से शुरू हुआ। एक तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फ्राम का प्रयोग मतलब से शुरू, यहाँ से उसका चलना शुरू हुआ। अगर ऐसा समझ सकते हैं तो से अलग, ये दिल्ली थी, अब दिल्ली से कहाँ गया, मान लीजिए भोपाल आया। देखिए तो ये भोपाल आ गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो अलग हुआ कि नहीं हुआ, ये जगह छोड़ा है, दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली से चल दिया, तो दिल्ली क्या किया, इसको दिल्ली से अलग हो गया। तो ही के आया, कहाँ आया, फ्राम दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, देखिए अलग हो गया, जगह को छोड़ दिया। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम, फ्राम का प्रयोग, जहाँ से अलग होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, अब शुरू, शुरू भी देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, बताए हम दिल्ली से शुरू, भोपाल से शुरू, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अगर शुरू शुरू ऐसे और आते हैं, देखिएगा द एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम
11 AM। देखिए परीक्षा एग्जाम कब से शुरू होगा? 11 बजे से। तो देखिए 11 मान लीजिए हमारा ये टाइम है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा पेपर शुरू होगा, तो 11 से शुरू यहाँ से हुआ, अब होगा कब तक? 3 4 5 2 तक, 3 तक है। तो जहाँ से कार्य क्या होता है? शुरू होता है। ऐसे एक दिन क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग। जैसे लिखा है द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम से, तो यहाँ से जहाँ हमारा कार्य शुरू होगा तो क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग से शुरू। 11 बजे से पेपर शुरू होगा, एग्जाम विल स्टार्ट, पेपर शुरू होगा फ्रॉम 11 AM, 11 बजे से, 11 से शुरू। जहाँ से कार्य प्रारंभ होता है वहाँ से क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग। अब देखिएगा अलूप, बचना, ठीक। जैसे देखिएगा ही, ये अलूप, बचना, फ्रॉम बैड कंपनी, ठीक। देखिएगा ही अलूप, बचना, बचा। अब देखिए फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे लोगों से। मान लीजिए हमारी बैड कंपनी, ये बुरे लोग हो गए। अब बचने वाला कौन है? यह। इन लोगों से दूर रहा कि नहीं रहा? रहा नहीं। यहाँ से इनकी दूरियां थी, इनसे ये बचा, क्या उनके पास थे? नहीं गए। तो अलूफ फ्रॉम का मतलब क्या होता है? किसी से दूरी बनाए रहना, अपने आप में बचे रहना। तो ये बैड कंपनी है, मतलब कि बुरे लोगों का साथ। अब क्या है? ये अलग हो रहा है, बच रहा है। अलूफ फ्रॉम, किसी से अलग हो, किसी से दूरी बना करके रहना। अलूफ फ्रॉम का मतलब क्या होता है? दूरी बनाए रहना, बचना, ठीक है। देखिएगा ऐसे और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सी प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना या रुकना, बचना, ठीक है। सी प्रिवेंटेड हिम, ठीक, फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन शराब। देखिएगा तो सी प्रिवेंटेड, वह उनको रोकी, ठीक, वह उनको रोकी मतलब बचाए उनको। कहाँ से? फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने से। तो देखिए शराब से उनको क्या किया? दूर रखा, ठीक। तो क्या किया? प्रिवेंट फ्रॉम माने किसी कार्य को करने से रोकना, किसी कार्य को करने से बचाना, ठीक है। जैसे हम कह दिए कि राम प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, उनको ठंडा पानी पीने से रोका, बचाया, ठीक। इसे हम कह दिए कि दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग देयर, वहां जाने से रोका, बचाया। तो देर मान लीजिए जगह हो गई, तो यहाँ इन लोगों को नहीं आने दिया, यहीं रोका। ये क्या हो गया? रोका, से बचाना, बचा, ठीक। तो ऐसे स्ट्रिंग क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम, बचाना। अबस्टैंड फ्रॉम, जैसे देखिएगा सेम, जैसे मान लीजिए सी अबस्टैंड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, उनको वहां जाने से रोका, बचाया। तो अबस्टैंड फ्रॉम का प्रयोग भी क्या होता है? जाने से बचाना या रोकना, किसी कार्य को करने से रोकना या बचना, ठीक है। तो कभी क्या होता है? हम से अलग है ना, जैसे बता दिए ये से अलग, एक से शुरू, जैसे है ना। फिर क्या है? से शुरू बताया गया, यहाँ से शुरू, पेपर शुरू, ठीक है। से बचना, से अलग होना। अब हम थोड़ा मिटा रहे हैं, कॉपी कर लीजिए और आगे लिखते हैं अभी। हाँ, फिर क्या है? से
उतारना, ठीक, से उतारना, से उतारना। जैसे देखिएगा, द स्टूडेंट, छात्र, कापी, कापी, कापी का ये सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये कापी, कापी का सेकंड कापी। तो छात्र क्या कापी किया, कापी उतारना, फ्रॉम द बुक, नकल करना इसको कहते, कापी लिखना है। तो ये मान लिया कि हमारी बुक हो गई। अब क्या किया, लड़का इसको देख करके किसी दूसरे कापी में लिख रहा है। ये फर्स्ट कापी है, ठीक है, ये फर्स्ट कापी है। सेकंड कापी में लड़का क्या कर रहा है, इसको देख करके यहाँ लिख रहा है। तो क्या कापी हो रही है। तो ऐसे में क्या कर, दूसरे बुक से, पहली बुक से दूसरे बुक में, मतलब जो उतारने का कार्य, जो नकल करने का कार्य करता है उसको कहते हैं, जबकि फ्रॉम से, है ना। तो उतारना वही क्या है, उतारना, मतलब कि कॉपीड फ्रॉम द बुक, बुक से क्या किया, उसको उतारा, लिखा, ठीक है। तो ऐसे निकालना है फ्रॉम का प्रयोग, कॉपी फ्रॉम से उतारना, से नकल करना, ठीक है, से। देखिएगा फिर है, अब हम आगे, से मुक्त, से मुक्त, किसी बीमारी से मुक्ति पाना, ठीक। देखिए जैसे देखिए, अब स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स माने इसको था चेचक का, क्या कहते हैं, चेचक। देखिए ये, तो स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड, इसका उन्मूलन किया गया। उन्मूलन मतलब कि इसको मुक्त किया, हटाया गया। कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, भारत से, भारत से क्या किया, इसको हटाया गया। तो भारत क्या हुआ, मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, किससे हुआ मुक्त, बीमारी से। बीमारी, चेचक क्या है, बीमारी से। तो हम कह दिए कि भारत क्या है कि स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो गया। इराडिकेटेड फ्रॉम का मतलब होता है कि बीमारी से मुक्ति पाना, किसी से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इराडिकेटेड फ्रॉम, से मुक्त होना, उपचार है, ठीक है। देखिएगा अब क्या है, दूर, स्थान के लिए। देखिएगा दूर के लिए, स्थान के लिए, जैसे हम लिख दिए कि बताओ इज अवे फ्रॉम होम। देखिए अब क्या है, से दूर, मान लीजिए घर हो गया, ठीक। अवे, अवे माने दूर, तो गाय क्या है, घर से दूर है। तो द काउ इज क्या है, अवे दूर है, कहाँ से, फ्रॉम होम, घर से क्या है, गाय दूर है। तो स्थान ये है, घर ये है, गाय कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दूरियां बनी हैं घर से और काऊ से, गाय से कि नहीं, है ना। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, जहाँ से दूर, घर से दूर, स्कूल से दूर, जैसे हम दिए देखिएगा। अब लिखा है द स्टूडेंट्स आर अवे फ्रॉम द स्कूल, छात्र कहाँ है, स्कूल से दूर हैं। ये स्कूल हो गई, छात्र मान लीजिए यहीं पर रखे हुए हैं। तो ये स्थान को बता रहा है। तो ऐसे स्थान के लिए, से दूर के लिए, जैसे घर से दूर है, स्कूल से दूर, मंदिर से दूर, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग। आप इसको सबको नोट करते जाइएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही चैनल को
सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड तक इसको पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आगे अब हम बताते हैं से मरा या से संबंध। देखिए जैसे से मरा, इसे कहते हैं बीमारी से मरा, डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक, द पुअर, died from hard labor। ठीक, देखिएगा डाइड फ्रॉम, मरा से मरा, किससे मरा, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम से, कठिन मेहनत से, है ना, कठिन श्रम से क्या हुआ, मजदूर की मृत्यु हुई। तो हाँ, जहाँ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम, मेहनत के लिए होता है, डाइड फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं, डाइड फ्रॉम, कठिन परिश्रम से मरा। जैसे हम दिए हम कि he died from स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूख, भूख से मरना, भोजन बिन, जिसके बिना, भूख के बिना, भूख से अलग, भूख से दूरियां थी उसकी अनाज से, तो क्या हुआ, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। तो देखिएगा यहाँ पर कठिन परिश्रम, यहाँ पर स्टारवेशन, दोनों के लिए क्या प्राप्त हो। लेकिन अगर यही तरह का मलेरिया होता, टीबी होता, कैंसर होता, कोलेरा होता, तो क्या करते हैं, जैसे हम दिए हम कि she died of मलेरिया, टीबी, कोलेरा। देखिएगा ये सब बीमारी के नाम, ये तो जब बीमारी से मरते हैं तब क्या होता है, डाइड ऑफ। देखिएगा दोनों में अंतर, देखिए ये भूख से मर रहा है, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, ये कठिन परिश्रम से मर रहा है, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है, बीमारी। ये अगर इसमें से किसी बीमारी से मरता, मलेरिया से मरा डाइड, टीबी से मरा डाइड, कोलेरा से मरा डाइड, ठीक, तो बीमारी से जब मरते हैं तो क्या होता है, डाइड। ठीक, अगर ऐसा हो जाता कि दे डाइड इन वार, देखिएगा अब दे डाइड, वे मरे, कहाँ मरे, वार फील्ड, वार माने भूमि, युद्ध भूमि के अंदर वो मरे। अब देखिए युद्ध भूमि हमारी क्या है, ये हमारी युद्ध भूमि हो गई, युद्ध भूमि की जो जगह निश्चित की गई युद्ध भूमि के अंदर, तब ये युद्ध भूमि की जो सीमा है इसके अंदर मरे, तब क्या हो जाएगा, इनका प्रयोग। यहाँ पर देखिएगा इनका प्रयोग नहीं हो, यहाँ पर आपका प्रयोग, प्राण का प्रयोग नहीं हो रहा, क्योंकि ये सीमा ये युद्ध भूमि के अंदर। अगर ऐसा होता कि ही दे डाइड, सबको नोट करते जाइएगा, है ना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो दे डाइड अगर हम यहाँ हटा दिए, ये कह दिए कि ये, तब यहाँ पर जाएगा फार, देश के लिए, दे डाइड वो मरे, किसके लिए, देयर कंट्री, अपने देश के लिए वो मर गए, ऐसे स्थिति क्या होगा, फार का प्रयोग। ठीक है, आप सब इनको नोट करिए। अब आगे है से जागा, से लाभ। ठीक, जैसे दबाए अवे फ्रॉम, इसलिए देखिए लड़का नींद से जागा, नींद छोड़ा कि नहीं, नींद से अलग, तो फ्रॉम का प्रयोग से अलग, छोड़ देना, से शुरू कर देना,
लड़का सो रहा था, नींद से जागा, ये अब फ्राम ये नींद से, तो फ्राम का प्रयोग जहां आएगा से, अभी इसने हम बताया सब में से, बीमारी भूख से, है ना, घर से, तो क्या है कि ये फ्राम इसलिए नींद से जागा। ठीक, देखिएगा अब ऐसे सैलाब, देखिए लिखा है द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति प्रॉफिट लाभ ले लेते हैं, लाभ लेते हैं, प्रॉफिट का PRO, प्रॉफिट कहाँ से, फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों के गलतियों से क्या करते हैं, लाभ ले लेते हैं, मतलब सुधार भी कर लेते हैं, और दूसरे गलती में क्या करते हैं, खुद का अपना काम, है ना, प्रॉफिट ले लेते हैं। तो ये भी देखिए गलती से, ये फ्रॉम द मिस्टेक, गलती से, तो फ्रॉम का आप लोग हम बता रहे थे। आई होप, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।